बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 21वें एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद अली कामदार। अब तक हमने बनी इसराइल में मबूस होने वाले मशहूर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और उन पर नाजिल होने वाली किताबों के बारे में जाना था। अब उन किताबों में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के बारे में चंद मकामात का मुताला करते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाता है कि वो जो इस रसूल की इत्तबा करें जो गैब की खबरें देने वाले हैं, जो किसी से पढ़े हुए नहीं हैं, जिसे ये अहले किताब अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। और दूसरी जगह पर है कि वो लोग जिन्हें हमने किताब अता फरमाई है वो इस नबी को ऐसा पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, और बेशक उनमें एक गिरोह जानबूझकर हक छुपाते हैं। कुरान इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उन किताबों में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। आज हमारे पास असल तौरात, ज़बूर और इंजील मौजूद नहीं, लेकिन जो बाइबल मौजूद है जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट भी है, जिसे अहद अतीक भी कहते हैं, जिसमें तौरात, ज़बूर और दूसरे अंबिया किराम की कुतुब शामिल हैं, इसमें भी कई सबूत मौजूद हैं। और अहदनामा जदीद की भी कुछ वर्सेस से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशन गोइयाँ मिलती हैं। और ये भी आपके साथ शेयर करूं कि 1947 में इसराइल में मौजूद कुमरान केव से मिट्टी के मर्तबान या बर्तन दरियाफ्त हुए। उन बर्तनों में कुछ सहीफ़े मिले। उन सहीफ़ों को डेड सी स्क्रोल्स का नाम दिया गया है, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बेसत से 300 साल पहले के हैं। इन सहीफ़ों में भी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशन गोई तहरीर है, और इनमें कई ऐसी तालीमात भी हैं जो कुरान की तालीमात से मुताबिकत रखती हैं। हम बाइबल की कुछ वर्सेस का जायज़ा लेते हैं। बाइबल के पहले हिस्से तौरात की दूसरी किताब इस्तिस्ना में खुदा मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूँगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूँगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूँगा वही वो उनसे कहेगा, और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे लूँगा। यहाँ कहा गया है कि उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से। ये बात वाज़ेह है कि बनी इसराइल के भाई बनी इस्माइल हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे जिनसे अंबिया कराम का सिलसिला चला, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो अबू इसराइल भी कहलाते हैं, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। लिहाजा आयत में उनके भाइयों में से, इससे मुराद बनी इसराइल के भाई बनी इस्माइल यानी अरबों में से नबी बर्पा करूँगा। इस आयत में तेरी मानिंद एक नबी का मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। मसलन दोनों अपने लोगों के लिए अल्लाह से नई शरीयत लाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी साहिब किताब तो थे, मगर उनकी कौम में शरीयत और कानून तौरात का ही था। आगे इस आयत में कहा गया, अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। कुरान में भी यही बात इस तरह कही गई है कि और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। तौरात की इस आयत में लिखा है कि वो मेरा नाम लेकर बोलेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही अल्लाह के नाम से, इस्म अल्लाह ज़ात से शुरू हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हर मुसलमान हर काम अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करता है। बाइबल में मज़ीद है कि और किताब उसको दी जाती है जो पढ़ा हुआ नहीं, और उसको कहा जाता है कि इसको पढ़ो तो वो कहता है मैं पढ़ा हुआ नहीं। ये आयत उस वाक़े के ऐन मुताबिक है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में सूरतुल अलक की पहली आयत नाजिल हुई। हदीस पाक में है,
अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक का पैगाम आ गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में थे। चुनाचा आपके पास फरिश्ता आया और कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ सकने वाला नहीं हूँ, यानी किसी से पढ़ना लिखना नहीं सीखा। और फिर इसके बाद आगे तवील हदीस है। फिर एक और जगह बाइबल में लिखा है, देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगुज़ीदा यानी चुना हुआ, जिससे मेरा दिल खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। यहाँ किसकी बात हो रही है? जो उसका खादिम है। अरबी में खादिम को अब्द कहते हैं। उसका खादिम यानी अल्लाह का खादिम यानी अब्दुल्ला। और चुना हुआ अरबी में इसे मुस्तफ़ा कहते हैं। और उससे उसका दिल खुश है। इसका क्या मतलब है? इसे अरबी में कहते हैं हबीबुल्लाह, जिससे अल्लाह खुश है, जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब हैं। उसकी रूह से मुराद जिब्रील अमीन हैं, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब भेजे गए कुरान नाज़िल करने के लिए। ज़बूर में एक जगह हज का जिक्र है। वो इस तरह है कि मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिनके दिल सियोन की शाहराहें हैं, और वो वादी बक्का से गुजरकर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। सियोन का मतलब खुदा का शहर, और बक्का दरअसल मक्का ही है। कुरान में इसका सबूत है। बेशक सब में पहला घर जो लोगों की इबादत को मुकर्रर हुआ वो है जो बक्का यानी मक्का में है, बरकत वाला और सारे जहां का रहनुमा। लिहाजा ज़बूर की आयत में मुसलमानों के हज का जिक्र ही है। बाइबल में नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहायत वाज़े अल्फाज में बेशुमार पेशन गोइयाँ मौजूद हैं। मैंने आपके साथ चंद मिसालें शेयर की हैं। बाइबल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किताब ग़ज़लुल ग़ज़लात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इस तरह है, मेरा महबूब सुर्ख़ो सफ़ेद है, वो 10,000 में मुमताज़ है, उसका सर खालिस सोना है, उसकी जुल्फ़ें पेच दर पेच कव्वे सी काली हैं, उसकी आंखें उन कबूतरों की मानंद हैं जो दूध में नहाकर लबे दरिया तमकिनत से बैठे हों, उसके रुखसार फूलों के चमन और बिलसान की उभरी हुई क्यारियाँ हैं, उसके होंठ सोसन हैं जिससे रफ़ीक़ मुर टपकता है, उसके हाथ ज़बरजद से मुरस्सा सोने के हल्के हैं, उसका पेट हाथी के दांत का काम है जिस पर नीलम के फूल बने हों, उसकी टांगे कुंदन के पायों पर संगे मरमर के सुतून हैं, वो देखने में लबनान यानी सफ़ेद पहाड़ और खूबी में रश्क सर्व यानी नुमाया कदो कामत है, उसका मुंह अज़ला से शिरी है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज़ है। ए यरूशलेम की बेटियों, ये है मेरा महबूब, ये है मेरा प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले एपिसोड में हम बाइबल के अहद जदीद यानी न्यू टेस्टामेंट से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानेंगे।